अभी कोई कारण या कोई ऐसी चीज़ फैक्ट तो बताते नहीं है कि क्यों डिसमिस की, वो तो बहस तो सब पहले हो ही जाती है। जी तो बस आज तो यही था फैसला, लेकिन बड़ा लेट आया है। सारा दिन जो है वो ख़राब हो गया, कभी सुबह 12 या 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, क्योंकि उसके बाद जो है वो भी अप्लाई करनी होती है जो फैसला होता है, ताकि आगे सेशन कोर्ट में लगाया जाए। सारा दिन इन्होंने बर्बाद कर दिया फैसला आने के अंदर। प्रशासन का पूरा प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है, क्योंकि पहले ही सभी वकीलों ने कह दिया था कि ये बिल्कुल बेल के लिए फिट केस है, ये हो जाते हैं ऐसे केसेस में। ऑलरेडी पहले से वो कर चुके हैं और कई केसेस वो लड़ चुके हैं और सब में बेल मिल जाती है, लेकिन इसमें खास तौर पर प्रशासन का प्रेशर है कि किसी भी तरीके से बेल ना मिल सके। तो अभी देखते हैं, अभी आगे सेशन कोर्ट के अंदर ही डालेंगे, तो उनसे यही बात हुई है। अब एक बार वो कॉपी आ जाए उसकी और फिर उसमें सेशन में ही लगाना है। तो अगला अपने पास रास्ता कौन सा बचा है? सेशन का ही सिर्फ? बिल्कुल, अभी सेशन है। देखो, अब हम उससे आगे तो हम नहीं सोचते हैं। हम फिलहाल कोई भी इंसान पहले बुरा तो सोचता ही नहीं कि मुझे इससे आगे कहाँ जाना है। आदमी हर कोई कहता है मेरा काम यहाँ पे जाके हो जाए, लेकिन फिर भी ठीक है, हमने आगे के लिए एंड तक भी सोचा हुआ है, लेकिन फिर भी यही उम्मीद करते हैं कि कोई बात नहीं, जो न्यायपालिका है वो ज़रूर इस बारे में सोचेगी, क्योंकि सारे फैक्ट्स पहले ही रख दिए गए हैं और फैक्ट्स में यही सब कुछ था कि जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं या जो भी हैं वो सिद्ध तो नहीं हो पाए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन जब प्रेशर ऊपर से हो तो फिर दिखावेबाजी, ठीक है, बहस और इनमें फिर कोई मायने नहीं करती है। फिर तो यही है कि ठीक है, शेर को भूख लगी तो उसने खाना है सामने वाले को, बात वही है। तो अभी हुआ वही है। कल आकर्षण ओपल से जो आपके भाई हैं उनसे बातचीत हुई आपकी? कुछ बातचीत हुई? बस बातचीत तो हुई है, और जब मैं मिला था उनसे तो उन्होंने बस यही है, ठीक है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो भी उनको भी इस चीज़ का तो पता ही है, क्योंकि जब से वो शुरू से न्यूज़ वगैरह लगाते थे और काफ़ी समय से यही प्रेशर था। बाकायदा उन्होंने एक मेल भी उनकी मिली है, उस मेल के अंदर भी उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, वो तो सब हमें बीच में मिली मेल उनकी एक, जिसमें वो पहले से ही कोई शिकायत जो है उन्होंने देनी थी, और उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें जो आकर्षण जी ने लिखी हैं, चाहे स्मार्ट सिटी के बारे में, क्योंकि जो डीसी साहब हैं वो स्मार्ट सिटी के सीईओ भी हैं, तो उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू भी किया था जगमोहनानंद जी के साथ, जिसमें स्मार्ट सिटी की बहुत सारी सच्चाई सामने रखी, क्योंकि वही चीज़ें थी कि गड्ढे या नालियाँ या ऐसी चीज़ें, क्योंकि जो डीसी साहब हैं उन्होंने वही चीज़ लिखी कि वो कभी आए नहीं सड़कों पे, कभी देखा नहीं उन्होंने, शहर के हालात नहीं देखे। तो ऐसी चीज़ों को लेकर उन्होंने पहले भी कई बार न्यूज़ बनाई थी, जिसको लेकर उन्हें अंदेशा था कि कहीं ना कहीं वो उनकी नज़रों में चढ़े हुए हैं, और उसको लेकर उन्होंने ये भी अंत में लिखा उसके अंदर कि मेरी जान को खतरा है, क्योंकि उनके घर में उनके बाहर खड़ी हुई गाड़ी थी WRV 1000 नंबर गाड़ी के शीशे तोड़े गए थे। पीछे न्यूज़ भी चलाई थी, उस पर कंप्लेंट दी, आज तक उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रेकी वगैरह का भी कई बार जो है उपल साहब के द्वारा जो वीडियो जारी किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, देखो रेकी तो उस दिन भी हुई है जिस दिन वो सैर पे गए हुए थे। उस दिन उनको पता लगा कि पहले कोई डायल 112 की कोई गाड़ी थी आसपास घूम रही थी, फिर उसके बाद वो स्टेडियम में, क्योंकि स्टेडियम में जाने का रास्ता एक ही है और कोई बाहर जाने का दूसरा रास्ता नहीं है वहाँ से, तो उसी रास्ते पे ही उन्होंने, जब वो वहाँ से निकले गाड़ी में, तो आगे वो खड़े थे, उसकी सारी वीडियोस वगैरह सब कुछ हैं, सब आगे भेज दी गई हैं। तो AK-47 और राइफल्स के साथ CIA की टीम में थी, काफ़ी सारे लोग थे, राइफल्स थी, AK-47 थी, तो उन्होंने पूरी गाड़ी को ऐसे 2-3 गाड़ियों के साथ ऐसे घेरा, 2 गाड़ियाँ थी या 3 थी उनकी। उसके बाद उनकी क्रेटा गाड़ी को ड्राइव उन्होंने किया और उसके बाद अपनी गाड़ी में उनको ले गए। तो कभी इनकी क्रेटा गाड़ी के कैमरे के अंदर उनकी गाड़ियाँ दिख रही हैं, कभी वो पीछे हो जाती हैं, कभी आगे हो जाती हैं, और शहर का पूरा चक्कर, यानी कि जहाँ से जाना चाहिए, जैसे हम हमेशा छोटा रास्ता चुनते हैं, तो हम अपनी गाड़ी से जाना है, कहीं जाना है, हम चले जाते हैं, लेकिन स्पेशली पूरे शहर का राउंड ऐसे लगाया गया जैसे पूरा रेडियस कवर किया गया शहर का, स्पेशली यहाँ से ऐसे करके रेडियस। तो ताऊ देवीलाल चौक के पास जाके शायद उन्हें ये पता लगा कि गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है, उन्होंने उठा के खींच दिया उस कैमरे को, उसके बाद की कोई रिकॉर्डिंग नहीं। जी दर्पण भाई, आप जब आकर्षण जी से मिले, कोई पुलिस के द्वारा बदसलूकी की भी कोई जो है कोई अभी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं सामने नहीं आई है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि उन्हें अंदर असुरक्षित लग रहा है, और क्योंकि 2 लड़के थे, 2 व्यक्ति थे, जो भी थे उनकी उम्र थी, वो अंदर आए हैं, पुलिस ने उनको थप्पड़ मार के बाहर भगाया है। उनको अंदर सेफ फील नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये समय की बात नहीं हो पाई, क्योंकि अंदर बात करने का समय भी एक निर्धारित समय होता है, तो काफ़ी सारी, क्योंकि उनको ठीक है कामकाज से रिलेटेड भी बातें हो जाती हैं, काम कैसे चल रहा है, क्या है, छोटी मोटी बातें वो भी हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ बोली कि अंदर सेफ नहीं है, जान को खतरा है। और मेरे साथ एक पुलिस का बंदा भी फिलहाल ध्यान रखने के लिए है, क्योंकि वो मुझे खुद कह रहे हैं कि आप ध्यान रखिए अपना, क्योंकि बात वही है अंदर की अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये सारा जो हो रहा है प्रशासन की, आपने देखा कि आज
बेल अभी देख लीजिए समय कितना हो चुका है, शाम के लगभग 5:15 हो चुके हैं। जी। 5:15 बजे हमें पता चल रहा है कि जी। डिसमिस हो चुकी है। और कब की बात हुई थी, और इन्होंने लगभग 5 से 6 घंटे लगा दिए ये बताने में कि डिसमिस है। आज सिर्फ फैसला, सिर्फ लिखा हुआ फैसला सुनाना था। क्या जी। लगता है सीएम सिटी है ये करनाल, आपके विधायक कोई आप इसके बारे में कुछ बोला हो, आप लोगों को पता लगा हो, कुछ उन्होंने इसके बारे में कुछ बात करी हो या आपसे बात की हो, या कहीं पर भी उन्होंने अपने बयान दिया हो कि भाई करनाल में इस प्रकार से पत्रकार को गिरफ्तार किया हुआ है? नहीं, अभी तक तो ऐसी मतलब कोई सरकार के नुमाइंदे की तरफ से अभी तक कोई इस मामले में कोई बयानबाजी नहीं आई किसी अभी की? तक इसमें कुछ भी नहीं आया है। अभी मैं तो देखो यही चीज़ कह रहा हूँ कि ठीक है, लोग तो लगातार सपोर्ट में आ रहे हैं। अगर हम कह लें कि लोगों के जो कमेंट्स हैं या लोग खुद आ रहे हैं, दूर दूर से भी आ रहे हैं, जी। सब कुछ पॉजिटिव है लोगों को, क्योंकि लोगों को सच्चाई पता है। जी। लोग पॉजिटिव इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको सच्चाई का पता होता है। जी। कोई किसी से कहलवाता नहीं है, ना कोई ज़बरदस्ती बोलता है। जी। तो बात वही है कि लोगों को सब पता है। अब इनकी आज डिसमिस उन्होंने कर दिया है, अभी सेशन में लगाएंगे। अभी देखते हैं आगे भी क्या होता है, क्योंकि जब प्रशासन का प्रेशर है तो चीज़ें हैं वो हम चीज़ें पहले से समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। जी। हमें इस बात पे भरोसा है कि जो वहाँ पर बैठकर फैसला सुनाएंगे, कहीं ना कहीं वो ये अपने ज़मीर की ओर ज़रूर देखेंगे कि कहीं ना कहीं जाके भगवान को भी शक्ल ज़रूर दिखानी है। जी। तो अपन किसी भी प्रशासन के प्रेशर में आने से तो अच्छा है कि ऐसे पद को छोड़ देना जहाँ बैठकर आप किसी बेगुनाह को जेल के अंदर डालो। इससे बेहतर है कि उस पद को छोड़ दिया जाए। जी। बिल्कुल। तो साथियों तो अभी ये यहाँ थे पर आकाश जो